क्या आपके पास भी फटे पुराने नोट है और इसका समाधान क्या है आपको भी नहीं पता, तो इसमें आपको जानकारी मैं आज देने वाली हूँ। इस इन्फॉर्मेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबर है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे पास फटे पुराने नोट होते हैं और उसे बदलना कैसा है हमें खुद भी पता नहीं होता है। इसका तरीका क्या है, आरबीआई के नियम क्या है, क्या शर्तें लागू होती है, वही मैं इस इन्फॉर्मेशन में आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, कई बार एटीएम से नकदी निकालने या फिर किसी से खुले पैसे लेते वक्त हाथ में फटा या खराब नोट आ जाता है। ऐसे नोटों को दुकानदार या अन्य लोगों से लेने से लोग भी इनकार कर देते हैं, इससे असुविधा होती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फटे और खराब नोट बदलने के लिए स्पष्ट और सरल नियम बनाए हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, जो कि स्पष्ट है और आसान है, जिससे आप आसानी से फटे पुराने जो नोट हैं वो बदलवा सकते हो। कई बार हम बस में सफ़र करते हैं, मेट्रो में सफ़र करते हैं, ऐसे में हमारे पास जो है फटे पुराने नोट आ जाते हैं। खासकर बस में ऐसा होता है, तो इन नोटों को आप कैसे बदलवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे झगड़ा करने पर उतर आते हैं कि हम इस नोट को वापस नहीं लेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। ग्राफिक्स की मदद से मैं आपको बताऊंगी कि वो शर्त और नियम क्या है। आरबीआई के मुताबिक फटे पुराने नोट की जो परिभाषा है, पहले वो जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, कटा फटा अगर नोट आपके पास आ जाए, नोट गंदा हो गया हो, नोट के 2 टुकड़े हो गए हो लेकिन पूरा मौजूद हो, यानी कि 2 टुकड़े हो गए हो, नोट आपका फिर भी सही है, पूरी तरह से वो कटा फटा नहीं है तो, और नोट हल्का फटा या मुड़ा हुआ हो, अधूरा या उससे टुकड़े वाला नोट हो, यानी कि नोट का कुछ हिस्सा खराब हो गया हो, मुड़ गया हो, नोट के 2 टुकड़े हो गए हो लेकिन एक बड़ा और एक छोटा हो, नोट जला फटा हो या पानी से खराब हो गया हो। कई बार पानी में भीग कर नोट खराब हो जाते हैं, या नक्शा मिट गया हो, पूरी तरह से खराब हो गया हो, नोट का नंबर, डिजाइन या महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो साफ ना दिखे, नोट इतना गंदा या जला हो कि पहचान में ना आए, पहचानना ही मुश्किल है कि कितने रुपए का ये नोट है। ऐसे नोट आरबीआई की जांच के बाद ही बदले जाते हैं। अब देखिए, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो पुराने नोट है उन्हें कैसे बदला जाए, पुराने खराब नोट कहाँ बदले जाते हैं। सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि अगर हमारे पास पुराने नोट है या फटे पुराने नोट है तो उसे कहाँ पर ले जाकर बदलवा सकते हैं हम। इसका भी समाधान है, कहाँ बदलवाना है। ये वाले ग्राफिक्स आप देखिए स्क्रीन पर। सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में आरबीआई के जो नोट है वो बदलाने के लिए आप ले जा सकते हैं, और साथ ही काउंटरों पर आपको खड़ा होना पड़ेगा नोट बदलवाने के लिए। आरबीआई में किसी भी करेंसी जो ट्रस्ट ब्रांच है वहाँ पर आप जा सकते हैं। आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप ये पुराने कटे फटे नोट बदलवा सकते हैं। बैंक एक बार में कितने कटे फटे नोट बदलता है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे फटे या पुराने नोटों को बदलवाने के लिए कुछ नियम लगाए हैं, जिसका पालन करना आप सभी के लिए जरूरी है। अब वो कितने रुपए के वो नोट है, देखिए 20 रुपए या फिर नोट जो है 20 रुपए का 5000 तक, अगर आप एक दिन में 20 तक कटे फटे नोट या कुछ 5000 तक के नोट बदलवाना चाहते हैं तो बैंक उन्हें बिना निःशुल्क के तुरंत बदल देगा। मतलब आपसे बिना चार्ज किए वो उसे उसी वक्त 5000 तक, अगर 20 रुपए से 5000 तक आपके पास संख्या पड़ी है नोटों की, 5000 तक आपके पास नोट है, तो वो आसानी से बैंक जो है वो बदलवा देता है बिना किसी खर्चे के। और इसी के साथ ही 20 से अधिक नोट या 5000 से अधिक अगर इसका मूल्य है तो ये जो राशि है बैंक अकाउंट में जमा करवानी आपको होगी, और ऐसे मामलों में बैंक सर्विस चार्ज आपसे ले सकता है। यानी कि बैंक जो है इसके लिए, अगर 5000 से ज़्यादा है, अगर आपके पास देखिए 20 रुपए से 5000 तक के नोट है और आप चाहते हैं कि इसे बदलवाया जा सके आरबीआई में जाकर, किसी भी बैंक में जाकर, तो वो आसानी से आप बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर यही संख्या 5000 से ज्यादा हो गई तो ऐसे में आरबीआई आपसे चार्ज कर सकता है, कोई भी बैंक आपसे चार्ज कर सकता है, उन्हें पूरा अधिकार है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो कि किस तरीके से, अगर आपके पास भी पुराने नोट है, कटे पुराने नोट है, तो उन नोटों को आपको कहाँ जाना है, किससे शिकायत करनी है। झगड़ा लोगों से नहीं करना है, आपको बैंक में जाना है और वहां पर जाकर आपको अपनी समस्या उनके समक्ष रखनी है, वो खुद समाधान निकालेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने लव वंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिए, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी इस इन्फॉर्मेशन की मदद से उन्हें भी सहायता हो सके। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।